Hi everyone, welcome to my channel Psychology with Aditi। तो इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगी कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा ऑटिज़म के बच्चों के साथ। सो बेसिकली आई वेंट टू अ चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर जो कि इंडिगो किड्स के लिए बनाया गया था। इंडिगो किड्स वो बच्चे होते हैं जिनका डेवलपमेंट नॉर्मल बच्चों के डेवलपमेंट से थोड़ा अलग होता है एंड उनके कुछ स्पेशल इंटरेस्ट होते हैं, उनकी कुछ स्पेशल नीड्स होती हैं एंड जिन्हें पूरा करने के लिए पूरी टीम होती है ऑफ ट्रेन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एंड ये सारे लोग मिल के काम करते हैं ताकि बच्चों की स्पेशल नीड्स पूरी हो सकें। सो इन दिस वीडियो आई विल हेल्प यू एंड टेल यू इन डिटेल एग्जैक्टली ऑटिज़म होता क्या है, इससे क्या चैलेंजेस होते हैं, कौन से ऐसे साइंस होते हैं जो कि बहुत छोटे बच्चों में प्रेजेंट होते हैं एंड क्या स्ट्रैटेजीज़ होती हैं जो कि उन्हें अपनी डेली लाइफ में करनी पड़ती हैं, उन्हें कौन सी थेरेपीज़ देते हैं। सो आई विल टेल यू एवरीथिंग इन डिटेल। सो लेट्स बिगिन। सो ऑटिज़म का साइंटिफिक नाम है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी कि ASD। सो बेसिकली एक स्पेक्ट्रम है, जैसे कि रेनबो के 7 शेड्स होते हैं वैसे ही हर ऑटिस्टिक बच्चे का जो एक्सपीरियंस होता है वो यूनिक होता है। तो चलिए इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन समझते हैं। सो हमारे दिमाग में एक नेटवर्क सिस्टम होता है जो कि सिग्नल्स को प्रोसेस करता है। अब ये सिग्नल्स किस टाइप के होते हैं, तो हम जिस भी एनवायरनमेंट में हैं वहाँ पे जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी चीज़ें मुझे सुनाई दे रही हैं या मुझे दिखाई दे रही हैं, ये सारी चीज़ों की जो इन्फॉर्मेशन मेरे ब्रेन तक जा रही है, तो मेरा ब्रेन इन चीज़ों को प्रोसेस कर रहा है और वो वैसे ही प्रोसेस कर रहा है जैसे वो है। लेकिन ऑटिज़म के बच्चों में ये सिग्नल्स वैसे नहीं प्रोसेस होते हैं। ऑटिज़म के बच्चे यूजुअली हाइपर सेंसिटिव होते हैं। मान लीजिए एक कुकर की सीटी बजी, तो एक कुकर की सीटी की आवाज़ तेज़ होती है बट इतनी भी नहीं होती कि हम बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील करें, हम अपने कान बंद कर लें। बट एक ऑटिज़म के बच्चों को हो सकता है कि कुकर की सीटी हेलीकॉप्टर या फिर एरोप्लेन की आवाज़ की जितनी तेज़ सुनाई दे, क्योंकि उनके दिमाग की जो नेटवर्क सिस्टम होता है उसकी जो प्रोसेसिंग होती है वो नॉर्मल लोगों की प्रोसेसिंग से काफ़ी अलग होता है। तो हो सकता है कि उन्हें कुछ साउंड्स, कुछ लाइट बहुत ज़्यादा ब्राइट या बहुत ज़्यादा तेज़ सुनाई दे हमारे कंपैरिजन में, यानी नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में उन्हें वो चीज़ डिफरेंट तरीके से वो परसीव करते हैं। ऑटिज़म का एग्जैक्ट कॉज अभी तक तो नहीं डिस्कवर किया गया है, लेकिन जो रिसर्चेज हुई हैं उनके अकॉर्डिंग ऑटिज़म एक कॉम्बिनेशन है जेनेटिक्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स का एंड एक मिक्सचर होता है कि कई सारी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से ये हो सकता है कि किसी बच्चे में ये जो डिसऑर्डर है वो मैनिफेस्ट हो जाए। सो सबसे पहले आता है सोशल इंटरेक्शन चैलेंजेस। सो ऑटिज़म का बच्चा दूसरों के इमोशंस, यानी कि सामने वाला खुश है या फिर दुखी है या फिर जो सोशल क्यूज़ होते हैं जैसे कि आंखों में देखना या फिर दूसरों को देख के स्माइल करना, उन्हें इन चीज़ों को समझने में बहुत दिक्कत आती है। सो इट्स लाइक कि सबको एक सीक्रेट लैंग्वेज पता है जो उन्हें नहीं पता है, उन्हें ऐसी फीलिंग आती है। सो जो एक ऑटिज़म का बच्चा होता है वो यूजुअली आई कांटेक्ट नहीं करता, या फिर अगर वो करेगा भी तो वो बहुत ही कम करेगा। एंड जो जेस्चर्स भी होते हैं जैसे कि हाथों को यूज़ करना, हाई करना या फिर हैंड शेक करना, वो इन चीज़ों को भी नहीं करता है। तीसरी चीज़ जो उनमें नहीं होती है वो होती है इमोशनल रिसेप्टिविटी। अब मान लीजिए एक मदर रो रही हैं और उनका 2-3 साल का भी बेटा है या बेटी है ना, कि वो ये चीज़ देखता है कि उनकी माँ रो रही हैं, तो वो बच्चा यूजुअली जाके अपनी माँ को कंसोल करेगा, वो देखेगा कि समथिंग इज़ रॉन्ग विथ हर। बट एक ऑटिज़म को बच्चे को ये चीज़ पता भी नहीं चलेगी कि उनकी माँ रो रही है, या फिर अगर वो रो रही है तो उसे वहाँ पे रिएक्ट कैसे करना है, उसे ये चीज़ समझ नहीं आएगी कि सामने वाला फील क्या कर रहा है। उन्हें दूसरों के इमोशन को समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है। एक और चीज़ कि जो ऑटिज़म के बच्चों में नहीं होती वो है इमोशनल रिस्पॉन्स, कि उन्हें इतनी नॉलेज नहीं होती, अवेयरनेस नहीं होती है कि उन्हें अपनी फीलिंग्स को कैसे दूसरों के सामने एक्सप्रेस करना है। वो एक्सप्रेसिविटी उनके अंदर मिसिंग होती है। सो सेकेंड इज़ रेपिटेटिव बिहेवियर। तो जो ऑटिज़म के बच्चे होते हैं वो एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं, जैसे कि हाथ बार बार चलाना या फिर एक ही सॉन्ग को बार बार सुनना।
अब आप इसमें सोचेंगे इसमें नया क्या है, तो बहुत सारे बच्चे करते हैं। बट जो ऑटिज़म का बच्चा होता है उसमें चीज़ें बहुत एक्सट्रीम पे होती है। एक नॉर्मल बच्चे से वो बहुत हाई होती है। एक नॉर्मल बच्चा हो सकता है कि उसे कोई और एक्टिविटी मिले, या फिर वो अगर खेलने लगे, या फिर अगर वो बाहर जाए तो वो इन चीज़ों को भूल जाए। बट एक ऑटिज़म का बच्चा, वो पूरा दिन हो सकता है वो सुबह से लेकर रात तक सिर्फ एक ही एक्टिविटी को रिपीट करता रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल सेंटर पे एक बच्चा था जो कि हर जगह व्हील स्पिन करता था। व्हील्स, वो चलते चलते वॉल्स पे वो कोई एक्टिविटी कर रहा है तो भी वो चीज़ कर रहा है। वो व्हील स्पिन करना कांस्टेंट होता है। एंड ये जो एक पर्टिकुलर एक्टिविटी होती है इतनी एक्सट्रीम लेवल पे होती है जिससे कि उसका जो अटेंशन होता है वो भी डिस्ट्रैक्ट होता है। थर्ड इज़ स्पेशल इंटरेस्ट। सो हो सकता है इन बच्चों में किसी एक चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो एंड वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा सुपर जीनियस हो। एंड ऑटिज़म के बच्चे का जो दिमाग होता है वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करता है कि वो हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में नोटिस करते हैं। सो सेंटर में एक 7 साल का ऑटिस्टिक बच्चा था जो कि हर चीज़ में पैटर्न नोटिस करता था कि कौन सी चीज़ किस अरेंजमेंट में रखी गई है, वो किस ऑर्डर में थी, किस सीक्वेंस में थी, कहाँ पे रखी गई थी। एंड ये सारी माइन्यूट डिटेल्स उसको याद रहती थी। तो इतनी यंग एज पे इतनी छोटी छोटी चीज़ों को याद रखना, उन्हें मेमोराइज करके उन्हें इम्प्लीमेंट करना इज़ अ रियली अमेजिंग थिंग। नेक्स्ट इज़ रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट। अब हम सबकी कुछ फेवरेट चीज़ें होती हैं, जैसे कि मुझे खाने में पालक पनीर पसंद है या फिर मेरा फेवरेट कलर वाइट है, तो इट्स नॉर्मल कि मैं इन चीज़ों को प्रेफर करूँगी। बट प्रॉब्लम तब हो जाएगी अगर मैं बोलूँ कि मुझे ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर में सिर्फ पालक पनीर ही खाना है एंड मुझे पूरे टाइम वाइट कपड़े ही पहनने हैं। तो ऑटिज़म के बच्चों में यही चीज़ देखने को मिलती है कि वो एक दो चीज़ों में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो उन चीज़ों को पूरी दुनिया बना लेते हैं एंड फिर उन्हें उस चीज़ के अलावा वो किसी और चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सेंटर में मुझे एक मदर ने बताया कि उनका जो बच्चा है जब भी वो बाहर जाते हैं तो उसे सिर्फ बेसन का चिल्ला ही खाना है एंड वो और कोई चीज़ खाता ही नहीं है। वो खाएगा ही नहीं अगर उसे वो चीज़ नहीं मिल रही है। तो इस लेवल का जो अनहेल्दी इंटरेस्ट होता है वो ऑटिज़म के बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट होता है। सो द नेक्स्ट इज़ हाइपर सेंसिटिविटी। सो ऑटिज़म के बच्चे यूजुअली हाइपर सेंसिटिव होते हैं। जो भी आवाज़ें हैं, जैसे कि लाउड नॉइज़ या फिर अगर कोई लाइट है तो वो उसकी इंटेंसिटी उन्हें बहुत ज़्यादा फील होती है एक नॉर्मल इंसान के कंपैरिजन में। जैसे कि सेंटर में देयर वाज अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने हमें एक 5 साल के बच्चे का केस दिया था। उन्होंने बताया कि उनकी मदर ने ये चीज़ नोटिस करी कि ऐसे तो उनका बच्चा नॉर्मल है, वो हंस रहा है, खेल रहा है, बट जब शाम का वक्त होता था या फिर खाना बनाने का टाइम होता था तो जैसे ही उसकी मम्मी प्रेशर कुकर को चढ़ाती थी एंड वो कुकर की सीटी आती थी तो वो बच्चा उस सीटी को सुनते ही बहुत तेज़ डर जाता था एंड वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता था। वो इतना इरिटेट हो जाता था कि वो अनकंट्रोलेबली रोता था। तो बिकॉज एक ऑटिज़म के बच्चे को सोशल क्यूज़ भी नहीं पता होता, सोशल इंटरेक्शन भी उनका वीक होता है, तो उन्हें ये चीज़ भी नहीं पता होती कि वो जो ये इतना ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं उन्हें इस चीज़ को कम्युनिकेट कैसे करना है सामने वाली चीज़ को कि उन्हें ये चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है। सो द नेक्स्ट इज़ डेवलपमेंटल डिलेज। नॉर्मल बच्चे होते हैं जब वो ग्रो हो रहे होते हैं तो हमें उनका डेवलपमेंट दिखता है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जब वो खुद से ही सीख जाते हैं या वो करने लगते हैं। जैसे कि 6 महीने का जो बच्चा होता है वो पेट के बल टेक लगा के उठने लगता है एंड 1 साल का बच्चा जो होता है वो खुद से चलने फिरने की खड़े होने की कोशिश करता है। 2 साल तक बच्चा कुछ पर्टिकुलर फ्रेजेस या वर्ड्स बोलना सीख जाता है, जैसे कि मम्मा पानी। बट ऑटिज़म के बच्चों में ये जो स्टेजेस होते हैं, ये जो डेवलपमेंट होता है, ये बहुत ज़्यादा या तो लेट होता है या फिर डिलेड होता है। सो अगर किसी बच्चे को ऑटिज़म है तो हो सकता है कि वो 6 महीने का हो जाए एंड उसे स्माइल करना ही ना आए, या फिर वो 9 महीने का हो जाए एंड वो अपनी माँ की आवाज़ को ही ना पहचान पाए। ऑटिज़म के ट्रीटमेंट के लिए बच्चों को कई तरीके की थेरेपीज़ दी जाती है, जैसे कि बिहेवियरल थेरेपी, स्पीच थेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी।
तो सबसे पहले बात करते हैं बिहेवियरल थेरेपी की। बिहेवियरल थेरेपी का मेन गोल होता है बेसिकली जो बच्चों की पॉजिटिव बिहेवियर्स हैं उनको बढ़ाना एंड उनके जो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर्स हैं उनको कम करना। इसमें एक टेक्निक होती है प्ले थेरेपी, जिसमें कि जो थेरेपिस्ट होता है वो पजल्स एंड टॉयज़ का यूज़ करता है बच्चों को स्किल्स लर्न कराने के लिए। अब मान लीजिए बच्चों को हमें सोशल लर्निंग सिखानी है, सोशल स्किल्स सिखानी है, तो यहाँ पे होता क्या है कि जो थेरेपिस्ट है वो बच्चे को बोलता है कि तुम ये पज़ल सॉल्व करो, लेकिन रूल ये है कि तुम सबके साथ करोगे। तो जब बच्चा सबके साथ बैठ के कोई पज़ल सॉल्व करता है तो उससे होता क्या है कि वो ना चाहते हुए भी उससे थोड़ा बहुत तो बात करनी ही पड़ती है एंड ग्रेजुअली वो धीरे धीरे कैसे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं इस चीज़ को भी सीख जाता है। हम आते हैं स्पीच थेरेपी में। स्पीच थेरेपी का मेन गोल होता है कि बच्चे कैसे अपनी लैंग्वेज का यूज़ करके अपने नीड्स एंड इमोशंस को एक्सप्रेस करना सीखें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑटिज़म के बच्चे को कैसे अपनी नीड्स को वर्बली एक्सप्रेस करना है ये चीज़ उन्हें नहीं आती है। तो जो स्पीच थेरेपिस्ट है वो कई सारी टेक्निक्स का यूज़ करता है, जिसमें कि सबसे पहले एक चीज़ आती है आर्टिकुलेशन थेरेपी, जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप उन्हें वर्ड्स कैसे बोलते हैं क्लियरली उन्हें सिखाया जाता है, सेंटेंसेस कैसे फ्रेम करना है, वर्ड्स उनके यहाँ पे टैप करके उन्हें साउंड्स का स्टिमुलेशन कराया जाता है ताकि वो वर्ड्स को एंड सेंटेंसेस को बोलना एंड पकड़ना सीखें। इसके अलावा एक और टेक्निक होती है पिक्चर्स के थ्रू, कि थेरेपिस्ट जो है वो पिक्चर्स का यूज़ करके उन्हें बोलता है कि वो अपनी बातों को एक्सप्रेस करें। नेक्स्ट आते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी पे, जिसका मेन गोल होता है बच्चों की एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, जैसे कि खाना कैसे खाना है, कपड़े कैसे पहनने हैं, इन चीज़ों को में मदद करना है एंड उनकी सेंसरी एंड मोटर स्किल्स को भी एनहांस करना। उनकी फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करने के लिए यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, जैसे कि क्ले मॉडलिंग या फिर पजल सॉल्विंग, जो कि उनकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन को एंड उनकी फिंगर्स में कोऑर्डिनेशन है, इन सारी चीज़ों को भी इम्प्रूव करता है। So that's all from my side. If you like the video then please do like, share and subscribe the channel. Thanks for watching.